खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। प्राइस ने आज न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया है और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी वेव 3 की वो भी कंप्लीट हो गई है। ये रेड लाइन हमने लगाई थी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 3500 के ऊपर, इसको अब हम रिमूव कर रहे हैं। इसका परफॉर्मेंस वेल सर्व्ड है और ये एक हमारी ट्रेंड लाइन थी जो हमने ए बी सी डी ई के लिए ट्रायंगल के लिए लगाई थी, इसको भी रिमूव कर रहे हैं। आज बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और सिर्फ हम मेन जिस चीज़ पे हमारा फोकस है सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है वेव 1 जहाँ पे हमने ट्रायंगल फिनिश की थी। ये वेव 2, ये वेव 3 का इम्पल्स, ये वेव 4 का सपोर्ट एरिया और फिर हमारे पास वेव 5। इसको हम इसकी डिग्री और कलर सेम कर देते हैं। डिग्री चेंज होगी, कलर सेम होगा, ताकि इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं, कलर फर्क करना पड़ेगा। इसको ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन हमारा बुलिश सिग्नल हो जाएगा और रेड को हम अपना बियरिश सिग्नल रखेंगे। तो अब आप देखिए, ये हमारे पास वेव 1 थी। ये 5 वेव्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में काउंट की थी। इसके बाद हमने यहाँ पे वेव 2 का सपोर्ट एरिया डिफाइन किया था, प्राइस ने उससे रिएक्ट किया है और उसके बाद ये 1 2 3 वेव 3 की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 1.382 जो हिट हुआ है और वहाँ पे रिएक्शन भी आया है, या वेव 3 आइडियली 1.618 तक भी चली जाया करती है। तो फिलहाल चूंकि हमारे पास ये करंट टॉप है, उसके अगेंस्ट मैंने 4 का जो सपोर्ट एरिया है वो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि जब तक प्राइस 3409 से ऊपर रहेगी तो हमारा सारा फोकस अपसाइड पे रहेगा और हम इस ग्रीन वाली वेव 5 को ट्रैक करेंगे, जो एक फिर इस हाई से ऊपर एक और ऑल टाइम हाई बनाएगी। जब हमारे पास वेव 4 कंप्लीट हो जाएगी तो हम वेव 5 का टारगेट ले लेंगे। ये आपको थोड़ा सा एक चीज़ मैं रिवाइज कर दूं कि ये जो हमने वेव 1 ली थी, आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस जो देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली आपको याद होगा कि इसका हमने एक सपोर्ट एरिया लिया था जो 61.8 पे जिसने रिएक्ट किया था और 78 तक नहीं गई थी प्राइस। ये देखिए, ये वेव 1 62% तक आई थी, उसके बाद वेव 3 का इम्पल्स आया था। और चूंकि ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर ये सपोर्ट एरिया होल्ड नहीं होता तो सिंपली ये 3 वेव मूव है, जिसको हम 1 2 3 4 5 के बजाय हम इसको लेबल देंगे ए बी और सी, क्योंकि ए बी सी तक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और वेव 4 बेसिकली डिफरेंशिएट करती है कि ये इम्पल्स है या जस्ट करेक्शन है, क्योंकि वेव ए में भी 5 वेव्स होती हैं वेव 1 की तरह, वेव 2 में 3 वेव्स होती हैं वेव बी की तरह, और वेव सी में अगेन 5 वेव्स होती हैं वेव 3 की तरह। अब अगर हमारा पुल बैक 3 वेव्स का आता है और फिर इम्पल्स आता है तो हम इसको लेंगे 5 वेव्स अपवर्ड मूव जो क्लियर ब्रेकआउट होगा और हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि नो मोर डाउन साइड मूव। बट अगर अच्छा उसके बाद भी हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन होगा 5 वेव्स के बाद, हम इसको अगर मैंने इसको ऑल्टरनेटिव वेव काउंट्स देखे हैं डिफरेंट, उसमें हम आपको सिर्फ आइडिया दे देता हूँ, लेबल नहीं कर रहा फिलहाल मैं क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। इसमें ये हमारी वेव ए है, ठीक है, और ये हमारी ओवर शूटिंग वेव बी है जिसका मैंने ये टारगेट आपको कल वाली वीडियो में बताया था। और फिर वहाँ से हम
वेव सी में नीचे जाएंगे। अच्छा, ये वेव बी जो है इसकी लेबलिंग क्या होगी? ये होगी डब्ल्यू एक्स और वाई। ठीक है जी। ये जो डब्ल्यू एक्स वाई होगी, इसमें हम ए, बी और सी, ये थ्री वेव्स बनती हैं। तो ये टोटल जो मूव बनेगी ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। ये टोटल इंटरनल स्ट्रक्चर था। अगर ये टोटल मूव कैलकुलेट करेंगे तो ये थ्री वेव्स डाउन ए, ये थ्री वेव्स डाउन बी और फिर फाइव वेव्स डाउन सी। इसको हम एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न कहते हैं। और बहरहाल ये अभी स्पेकुलेशन है, लेकिन आपको ये आइडिया दे रहा था कि जो लोग अभी बुलिश हुए हुए हैं और 4000 की तरफ जिनका फोकस है, उनको होल्ड करना चाहिए। अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, हमें पहला सिग्नल मिल गया है कि हमारे पास इम्पल्स की शक्ल में थ्री वेव्स आई हैं, लेकिन जब तक हमारा ये एरिया ब्रीच नहीं होता 1.618 वाला, तब तक हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वेव बी यहाँ तक ओवरशूट करती है एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में, या इसे इर्रेगुलर फ्लैट भी कहते हैं। तो अभी हम वहाँ नहीं जाते। आप लोग अपना सारा फोकस इस स्मॉल एरिया पे रखिए कि हमारे पास थ्री वेव्स आ चुकी हैं। वेव फोर का ये एरिया है। थ्री वेव हाउएवर थोड़ी सी एक्सपेंड हो सकती है, 1.618 इसका टारगेट होता है। अभी उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी की है। उसका आइडियल टारगेट, यानी आप लेंथ लें वेव वन की, उसको ऐड करें वेव टू में, तो ये जो एरिया है हमारा, जहाँ पे मैंने ये वेव थ्री रखी है ग्रीन में सर्कल में, और यहीं पे ही हमारे पास ये रेड वाली वेव सी भी आ रही है। अगर ये एक और हाई बनाए भी सही, तब भी हम वेव फोर का इंतज़ार करेंगे, लेकिन फिर वेव फोर की टेरिटरी चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। लेकिन इस वक्त चूंकि हमारे पास जो अवेलेबल हाई है, हम उसके मुताबिक इसको डील करेंगे। और इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। मिलते हैं हम फिर कल की वीडियो में, और या जब भी वीडियो में बनाने का टाइम मिलेगा। इसको ये आप नोट कर लें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, चार्ट मैसी हो जाता है। 3544, ये हमारा नेक्स्ट पिवट टारगेट है फॉर प्राइस रिवर्सल या प्राइस रिजेक्शन। और अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हो गई है 1.382 से, तो फिर ये हमारा सपोर्ट एरिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।